हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट अवलीन आनंद और मैं आपका स्वागत करती हूँ लेट्स टॉक एए के सीजन 5 में। और ये सीजन ना मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस सीजन में मैं बात करूंगी अपनी शॉर्ट फिल्म मीरा टॉक्स के बारे में और उन लोगों के बारे में जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू सीजन हाय। 5 ऑफ लेट्स टॉक एए। और मैं चाहूंगी कि आप सब अपने बारे में बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और मीरा टॉक्स में आपने कौन सा किरदार निभाया है उसके बारे में मुझे और मेरी ऑडियंस को एनलाइटन कीजिए। तो बुजुर्गों से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे बुजुर्ग मैं था एज पर द डेफिनेटली। रोल। तो आई एम गौरव गुप्ता। वैसे मेरी एज 45 है, बट आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ 69 ईयर ओल्ड अनिल, हु इज द पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, और विलेन है इसका। अमिता मैम। Hi, I'm Amita Mohan. I'm 62 and I played the role of Gayatri. और मेरा रोल ये था कि कंट्रोल करती है, अपने फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रही है उनको। खुशबू। हाय, दिस इज खुशबू। मेरा जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम वैसे तो मैत्री था, बट इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर। नॉट एक्साइटिंग जस्ट इन अ पर्टिकुलर सेंस, बट इन एक्साइटिंग इन एवरी सेंस, बिकॉज काफी फोल्ड थे उस कैरेक्टर में और उसके कोर तक पहुंचने में, मतलब इट वाज टू गुड। सो बेसिकली इट वाज मैत्री। सो आई लव द रोल। हाय, दिस इज फाल्गुनी अग्रवाल एंड मैंने मीरा का कैरेक्टर प्ले किया था। ऑफ कोर्स लीड रोल था। बहुत मजा आया प्ले करके। और ये कैरेक्टर इस बारे में है कि आई थिंक हम सब में कहीं ना कहीं मीरा छुपी हुई है, जो बातें हम कह नहीं पाते, बट दैट इज हाउ द फिल्म गोज कि कैसे वो कहना चाहती है और कैसे लोग सुन नहीं पाते हैं, वो दबा के रखते हैं अंदर। तो ये कैरेक्टर काफी गहरा था और काफी इंटरेस्टिंग था। हाय, मैं एम रुद्र प्रताप सिंह। मैंने यश का कैरेक्टर प्ले किया। यश का कैरेक्टर होल्ड्स थे उसमें। he also observe what's happening around him, the same time he knows कि वो एक रैट रेस में फंसा हुआ इंसान है, और वो इसी परत और लेयर्स के बीच में बस अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है। सो एक लेयर कैरेक्टर था इसमें। was fantastic to play this. That's थैंक यू रुद्र। और मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली थोड़ा रिवॉल्व करेगा थिएटर एक्टिंग वर्सेस स्क्रीन एक्टिंग के टुवर्ड्स। तो मुझे जानना है कि आप लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर को कैसे अप्रोच किया। क्या इसमें थिएटर एक्टिंग का होना या उसकी वर्कशॉप्स लेना ये जरूरी है, और इज इट लाइक इट्स वेरी डिफरेंट, तो आप डायरेक्ट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं एंड यू शुड नॉट लाइक गो फॉर थिएटर। बट आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों का क्या कहना है, आपने कैसे इस अपने अपने कैरेक्टर्स को अप्रोच किया था उसके बारे में मुझे बताइए, और कहाँ कहाँ ये रोल थिएटर का प्ले हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे रुद्र के साथ, बिकॉज आई नो कि आप एक अपना थिएटर ग्रुप रन करते हैं विद द नेम कथकार मंडली। आई एम श्योर दिस इज द नेम, राइट? yeah. तो Right. अपने या बिल्कुल हमें एनलाइटन कीजिए, क्या है, कैसे है, और आपने अपने कैरेक्टर को कैसे अप्रोच किया। So theater is the base. आप थिएटर वो कार्यशाला है जहाँ पे आप भावों को, जहाँ पे आप एक्टिंग में आपका शरीर काम आता है। शरीर कहते हैं अभिनय, एक अभिनेता का इंस्ट्रूमेंट उसका शरीर है। और कहते हैं जब आपका इंस्ट्रूमेंट है और अगर आप उसको तराश नहीं पाए हो तो आपको नहीं पता कि आपकी और आपके शरीर की किस जगह की क्या पोटेंशियल है। तो उस पोटेंशियल के लिए ये जरूरी है कि हम उसको रियाज में लगाएं। थिएटर वो रियाज, वो कार्यशाला है जहाँ पे हम चीजों को सीखते हैं, अपनी स्पीच, अपने बॉडी लैंग्वेज, वो हर एक चीज जो हमें अभिनय में काम आती है उसका हम रियाज करते हैं। तो इसलिए थिएटर इज द बेस। आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो मैं बोल रहा हूँ आप रिएक्ट कर रहे हो, एक्टिंग इतनी सी है। किसी कैरेक्टर के दो पात्र या कुछ और पात्र एक साथ बैठ के एक दूसरे के संवादों पे रिएक्ट करते हैं, वो है अभिनय, हो गया। लेकिन उस संवाद में सात्विकता कितनी है? अभिनय के जो चार प्रारूप बोलते हैं,
वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार्य, ये इन्हीं सबसे तैयार होता है किसी अभिनय का कैरेक्टर। तो आप सात्विकता जो रूह है उसकी एक्टिंग की, आप उस रूह के लिए आप सारा कुछ करते हैं। तो थिएटर इसलिए जरूरी है। मैं अपने कैरेक्टर पे अगर आऊं तो कैरेक्टर का प्रिपरेशन अगेन मेरे थिएटर के, जैसे मैंने कहा, मेरे कैरेक्टर्स में लेयर्स थे। वो एक समय ये भी देख रहा है आसपास क्या चल रहा है, और साथ साथ वो अपनी ही एक पीड़ा, जो कि एक मनोटनी की चीज है, उसके बीच में फंसा हुआ इंसान है। तो हाँ, थिएटर ने ही, ऑब्वियस है, थिएटर मेरी फर्स्ट वो है, तो डेफिनेटली वहाँ के सारे क्रक्स वो देखना, क्या किस नजर से देखना, सो उन सब पे प्रयोग करके चीजों को आसान करने में मदद मिली। सो थिएटर वॉज हेल्पफुल। लेकिन मैं कहूंगा कि ना जानते हुए भी, थिएटर ना करते हुए भी, जिस तरह तुमने कैरेक्टर्स को समझाया था, वो कुछ हद तक थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाया था। अच्छा। तो ये हम नाम दे रहे हैं उसको, लेकिन हम जब रीडिंग बिटवीन द लाइंस या सब टेक्स्ट को पढ़ते हैं, या हम क्या कहना चाहते हैं और कितनी मात्रा में कहना चाहते हैं, जब इस बारे में हम सजग होते हैं, तो हम थिएटर ही कर रहे हैं। हम्म। तो तो इसलिए मैं कहूंगा कि थिएटर बेस है, जैसे रुद्र भाई ने बताया कि थिएटर बेस है, बट थिएटर हमें अपने से जोड़ता है और अपने कैरेक्टर को अपने से जोड़ने में मदद करता है, क्योंकि हम बहुत कुछ डीपली स्टडी करते हैं उसके। जैसे फॉर एग्जांपल, इस कैरेक्टर के लिए आपने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे, नो नो मूवमेंट एंड स्टिल, और एकदम फोकस करके बात करनी है, बिकॉज वो 62 ईयर्स का, 65 ईयर्स का ओल्ड आदमी है, जो कि अपनी हम्म। विचारधारा से इतना ज्यादा परिपक्व हो चुका है कि उसको और सबसे बड़ा उम्र में और पावरफुल पोजीशन में है। तो हम्म। उसको अपने आप को बोलने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, जैसे आपने मेरे को एक बहुत सिंपल सी नुक्ता दिया था उस टाइम पे। हम्म। गुस्से में भी चिल्लाना नहीं है। तो हम्म। जरूरी नहीं है कि हम किसी को बोले कि, फॉर एग्जाम्पल, किसी को मारना है अपने, ये रुद्र भाई कई बार एग्जाम्पल होते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मैं तुम्हें मार दूंगा गुस्से से बोला गया, या फिर आज शाम को 6 बजे मैं तुझे मार दूंगा, ऐसा बोल दिया गया, तो अपने आप में भय पैदा हो जाता है, हम्म। चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तो थिएटर हमें ये बातों को, इस बारीकियों को समझाता है, और वो रियाज से वो हमारे अंदर इतना इम्बाइब हो जाता है कि हम बहुत आसानी से उसको कर पाते हैं। इसलिए थिएटर मेरे हिसाब से तो एक किंडरगार्टन या 12th क्लास तक की पूरी एक जर्नी है। वो करे हम्म। बिना हम बीएससी नहीं कर सकते, या बैचलर नहीं कर हम्म। सकते। अवलीन, यहाँ पे मैं दो बातें कहूंगी। सबसे पहली बात जो आपने कही थी कि स्क्रीन पे एक्टिंग करना और थिएटर एक्टिंग करना, दोनों के बारे में आपने जो है डिफरेंस एक तरीके से आपने जानने की कोशिश की थी। तो डिफरेंस अगर इस तरीके से देखें तो आपको बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन एक थिएटर आर्टिस्ट जब थिएटर कर रहा होता है या जब वो एक ड्रामा परफॉर्म कर रहा होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास कोई रीटेक्स नहीं होते। हमारे पास स्क्रीन एक्टिंग जब हम करते हैं, हमारे पास रीटेक के ऑप्शंस होते हैं, खुद को बेटर करने के ऑप्शंस होते हैं, खुद अपना जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसको करने के लिए टाइम मिल सकता है। बट वाइल यूर ऑन स्टेज परफॉर्मिंग अ ड्रामा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप डायलॉग्स भूल गए, यू हैव टू इम्प्रोवाइज या जो भी आप करो, बट द शो मस्ट गो ऑन, वो आप रोक नहीं एब्सोल्युटली। सकते। तो दिस अ ह्यूज डिफरेंस, लाइक अ हेल एंड हेवन का डिफरेंस है बिल्कुल इन बोथ द फॉर्मेट्स। लेकिन वही बात है कि थिएटर जो है, अगर उसका औधा मेरी नजर से आप देखो तो उसका औधा हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि जिसने थिएटर कर रखा है या कर लिया है, जिसको उसकी समझ आ गई है कुछ हद तक भी, वो स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकता है एनी हाउ। बट जो अभी स्क्रीन पे एक्टिंग कर रहा है, उसे थिएटर में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज वोकल्स हैं, आप बोल कैसे रहे हो, आपका थ्रो कैसा है, आपकी आवाज पीछे तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, एक्सरसाइजेस हैं और भी खुद को डेवलप करने के लिए, ये चीज इंपॉर्टेंट। रही बात मेरे कैरेक्टर की, तो जब आपने स्क्रिप्ट मेरे को दिया था, तो मेरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट था टू रीड द स्क्रिप्ट ओवर एंड ओवर अगेन। Whenever I get a script, it becomes the bottom line that I have to read it over and over again, because I need to understand the script, uh, being in the shoes of the person who actually wrote it, the writer. ये एक बार पढ़ के पॉसिबल नहीं है। Unless I read it over and over again, I would never understand the perspective of the other person, what the other person is trying to convey. Because only if I read it over and over again, I get to understand the subtext, or I read between the lines. तो ये तभी हम्म। पॉसिबल हो पाता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट मैत्री के कैरेक्टर में छोटी छोटी चीजें थी, लाइक जेस्चर्स, बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स थे जिससे उसका नेचर पता चलता था या उसका जो एट्रीब्यूट है वो सामने आ रहा था। तो वो अनफोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑल्सो शी वॉज अ मल्टीपल फोल्डेड कैरेक्टर, उसके कोर तक पहुंचना एंड टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट शी एक्चुअली इज थिंकिंग, वो खुद में बहुत बड़ा चैलेंज था। बिकॉज अ हम्म विमेन हु इज एक्चुअली अ मदर ऑफ टू, शी हैज अ हस्बैंड, बट या हम्म शी इज टू सम एक्सटेंट फेड अप ऑफ हर लाइफ। तो उस चीज को अनफोल्ड करना, एक्सपीरियंस करना, टू बी इन समवन एल्सेस शूज, एक हाइपोथेटिकल पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जैक्टली। इट वाज अ हम्म चैलेंज। बट मजा आता है ऐसी चीजों में, ऐसे चैलेंजेस को फेस करना, बिकॉज यही काम यू नो। यही काम है। एंड अमिता मैम, मुझे आपसे ये जानना है कि लाइक व्हेन डिड यू थिंक लाइक यू वांटेड टू एक्ट, एंड आपने ये चीज कब डिसाइड करी कि आपको एक्टिंग में जाना है, एंड दिस इज समथिंग एक टाइप की आपके लिए कॉलिंग है, और आपकी प्रिपरेशन क्या रही इसको लेकर? आई थिंक आपका आपका ये पहला प्रोजेक्ट है स्क्रीन के लिए। Yes, this was my first baby step towards acting. फर्स्ट टाइम मैंने अमेजिंग। कैमरा को फेस किया था आपके साथ, एंड जो आपकी गाइडेंस मेरे को मिल रही थी, जो भी मैंने आपसे सीखा, शूट से पहले जो हमारी प्रिपरेशंस चल रही थी, हम लोग जो रीडिंग्स कर रहे थे, कोल्ड रीडिंग्स कर रही थी, मेरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज, क्योंकि मैं सीख रही थी एक्टिंग, तो थोड़ा बहुत मेरे को वहाँ पे पता था कि 5 Ws पता करने चाहिए हम लोगों को। जैसे इन्होंने कहा कि खुशबू ने, कि हमें रीड करना पड़ता है बार बार समझने के लिए अपने करेक्टर को। तो उसी को मैं भी जब आपके साथ रीडिंग्स कर रही थी तो मैंने वो देखा और समझा कि हाँ, जितना मैं उसको ज्यादा रीड कर रही थी तो मैं उसको समझने और अच्छी तरह से ग्रास्प कर रही थी, और उसकी डेप्थ को और उसके एक्सप्रेशंस कैसे आने चाहिए, उसके हाथ के या मुंह कैसे उसके होना चाहिए, और वो कैसे अंडरस्टैंड कर रही है अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को। हम्म तो मेन गाइडेंस तो आपकी थी, और मैंने कोशिश करी उसको अपनी तरह से निभाने की, और वही मेरे को अभी आगे ले जा रहा है जहां भी मैं अब पहुंच पा रही हूँ। फाल्गुनी, आपने थिएटर किया है? हाँ, मैंने स्टार्टिंग ही अपनी एक्टिंग थिएटर से की थी। तो हम्म स्टार्टिंग में मैंने 3-4 प्लेज किए थे, बहुत ही हम्म पुराने बादल सरकार और उनके प्लेज जो काफी फेमस है, उससे स्टार्टिंग की थी। तो थिएटर एक्टिंग ऑफ कोर्स इट हेल्प्स अ लॉट इन हम्म ऑल द प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर लाइफ, एंड जितना भी आप बाद में कैमरा एक्टिंग करते हो या कुछ भी, उसमें बहुत हेल्प करता है। आई अग्री विद दैट। बट जैसे कि खुशबू ने कहा कि देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थिएटर एक्टिंग एंड कैमरा एक्टिंग। हम्म तो उस चीज को मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि थिएटर आप जब करते हो तो आप बहुत सारे लोगों के सामने करते हो जो लाइव होता है। तो एक तो उसमें आपको थ्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाउड रहना पड़ता है क्योंकि वो आखिर तक पहुंचे, और उसमें टेक्स नहीं होते। तो ऑफ कोर्स उसमें ये है कि आपको तो सारे डायलॉग्स इन वन गो कोर्स यू हैव टू रिमेम्बर, एंड अगर आप भूल गए तो आपको वहीं पे एकदम से कोई कॉल लेना पड़ता है ताकि आप कैसे भी करके ऑडियंस को पता ना चले और आप वो आपका किरदार अच्छे से निभा पाओ। तो वो वन टेक है, जैसा भी आप कर दो वन टेक है। बट कैमरा एक्टिंग में आपने अगर गलती कर दी तो आपको रीटेक्स मिल जाते हैं, और उसमें आप डायरेक्टर से पूछ भी सकते हो, या आपको डायरेक्टर खुद आके समझा देता है कि भाई आपको यहाँ पे ऐसे करना है या चेंजेस करने हैं जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो रीटेक्स हो सकते हैं। तो बहुत बहुत डिफरेंस है दोनों में। लेकिन जिसने थिएटर कर लिया ऑफ कोर्स वो कैमरा एक्टिंग आराम से कर लेता है, ये हम्म भी मैं एग्री करती हूँ। पर इसमें आई वुड से कि अगर नहीं भी की है, थिएटर एक्टिंग नहीं भी की है, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से अपना कैरेक्टर समझा है और उस पे स्क्रिप्ट पे काम किया है, तो आई थिंक आप बिना थिएटर एक्टिंग के भी कैमरा एक्टिंग कर सकते हो। मतलब थिएटर एक्टिंग इज नॉट मैंडेटरी, आई वुड से। और बाकी जो कैरेक्टर की बात है, वो मैं कहूंगी कि आपने अवलीन, आपके साथ मेरे शायद 3-4 सेशंस हुए थे जब हम्म हम शूट करे थे। उससे पहले हमने ऑनलाइन सेशंस लिए थे, एंड वो सेशंस बहुत यूजफुल थे हम्म हर तरह से। मतलब स्क्रिप्ट रीडिंग, आपने कैरेक्टराइजेशन जो मुझे समझाया था, एंड बहुत बारीकी से हमने काम किया था उस चीज पे, हम्म सब टेक्स्ट पे काम किया था। और आपने मुझे ये समझाया था कि फाल्गुनी जितना रीड कर सको, स्क्रिप्ट को रीड करो, बार बार रीड करो, डायलॉग्स याद करने की कोशिश मत करो, करना भी मत कोशिश, क्योंकि आपको डायलॉग्स नहीं चाहिए थे, आपको वो भाव चाहिए था। आप एब्सोल्युटली।
हाँ, एक्सप्रेशंस, भाव के अंदर से समझ आए कि मीरा क्या कहना चाह रही है, बिना डायलॉग्स के लोग समझ पाए वो। तो आपके साथ जो सेशंस लिए थे, क्योंकि थिएटर एक्टिंग मैंने स्टार्टिंग में की थी, लाइक 2019-20 में आई वाज डूइंग दैट, बट उसके बाद मैंने थिएटर एक्टिंग नहीं करी है। वो बस मेरा फाउंडेशन था। उसके बाद मैंने कैमरा एक्टिंग ही की है। पर हाँ, वो फाउंडेशन था जो कि अभी भी काम आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली। डायरेक्टर के साथ सेशंस बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बहुत आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि आप समझ पाते हो कि डायरेक्टर को क्या हम्म। चाहिए। कोई ऐसा मोमेंट शूटिंग के दौरान जो आपको याद हो, लाइक ड्यूरिंग दैट मोमेंट व्हेन यू आर एक्टिंग एंड इट स्टक, कि ओ, लाइक दिस दिस हिट्स मी हार्ड, ये हमने क्या कर दिया। एक होता है ना, कभी कभी आप खुद ही परफॉर्म करते हो और उस दौरान आपको खुद लगता है कि यार ये तो कुछ अलग ही हो गया, जो हमने सोचा नहीं था। एक सीन था जिसमें एक क्लोज शॉट था, जिसमें आपने कहा था कि देयर वाज दिस जेस्चर, बेसिकली ये वाला एक जेस्चर, शी लिक द थंब, बेसिकली। तो वो सीन पहली बार परफेक्ट नहीं हुआ था, इट वाज नॉट एज गुड एज इट शुड हैव बीन। तो आपने तब कहा था ना कि वो जो पार्ट है वो इस तरीके से निकल कर सामने आना चाहिए कि आप रो भी नहीं रहे हो, आपके आंसू भी ना निकले, लेकिन आंखें जो है वो नम होंगी, यू विल फील टेयरी बट टीयर्स वोंट रोल डाउन योर चीक। तो फिर ना उस चीज को एक बार को समझना पड़ा कि अच्छा यहाँ पे चाहिए क्या, अच्छा ये करना है। फिर उसके बाद शायद सेकेंड या थर्ड टाइम में वो निकल करके बाहर आया, और वो एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि जब आप उस चीज को समझ रहे हो ना कि हाँ ये मुझे करना है, फिर आप अपने मेंटल स्टेट को उस तरीके से प्रिपेयर करते हो कि आई हैव टू डू दिस, तो ना वो आ जाता है निकल कर। तो वो सीन मतलब हमेशा याद रहता है मुझे कि हाँ ये ऐसा एक हुआ था, ये मोमेंट। I think really well, and yeah, you even had everything very clear. So even not the scene, but मुझे जो याद आ रहा है उसमें मुझे जो वहां पे जो कंफर्टेबल लगा, आई थिंक कपल ऑफ टाइम ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड दिस विद यू, कि मतलब सीन की बात नहीं, मैं जो तुम्हारी एनर्जी थी हम्म। और द वे आई स्टक at not stuck, still it was very smooth because you needed something, and वो मुझे पता था कि हाँ ठीक है ये चाहिए। सो जस्ट इस तरह से देखो, बस इस तरह से देखो, एंड वो मुझे वो याद आ रहा है कि कितना स्पेसिफिक जो चीजें थी, वो पिक्चर परफेक्ट तुम्हारे दिमाग में था कि क्या चाहिए क्या नहीं। सो वो मोमेंट मेरे लिए अच्छा था, बिकॉज दिस वाज अ रिवाइवल। आई इवन आई हैव शेयर्ड विद यू कि मैं छतरपुर में उससे कुछ ही महीने पहले एक शूटिंग बीच में मैंने छोड़ा था हम्म। बिकॉज ऑफ द माहौल और सब, एंड वो फिर वहां से था कि मुझे लगा यार इस तरह से हम्म। भी काम होता है और इतना क्लैरिटी और सब कुछ बेहतर। सो हाँ, द सीन वाइज कि यू नो कि क्या चाहिए, इवन दैट हम्म। वन एक लुक जो मुझे बस हम्म। खुशबू के कैरेक्टर की तरफ देखना, हम्म। इनफैक्ट खुशबू नहीं, शायद मीरा और हाँ, उसके मीरा और देव के कैरेक्टर को देखना। जस्ट हैविंग ए सिप ऑफ वाइन विथ हर, और आई वाज हम्म। जस्ट दैट थिंग। तो वो क्लैरिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी, सो आई रियली लाइक। थैंक यू। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से अवलीन, शायद सारे एक्टर्स यही बात कर रहे हैं कि यू वर वेरी क्लियर अबाउट द प्रोजेक्ट, यू हाँ। वर वेरी क्लियर अबाउट कि तुम्हें क्या चाहिए। सो दैट दैट हैज हेल्प्ड ईच वन ऑफ अस, और सब लोग वही बात करते हैं, हम आपस में भी बात करते हैं, तो दैट यू वर वेरी क्लियर कि इस एक्टर या इस कैरेक्टर को इस तरह होना है। तो हम्म। जो वो सीन है, जैसे कि जब मेरा शॉट हुआ तो मुझे पता था कि बहुत पहले रिहर्सल में भी बहुत ज़्यादा मेहनत, रिहर्सल में होने के कारण उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। हम्म। मतलब जैसे हमने रिहर्सल में आपने 4-5 तरीके से मुझे बुलवाया और बोला ये फिक्स कर लो, हम्म। ये चाहिए, हम्म। एंड दैट वाज इट। सो बहुत आसान हो गया उस मोमेंट पे करना, जबकि सब मानेंगे गर्मी बहुत थी और एसी को बार बार बंद करना पड़ रहा था, दैट आई वाज नो। बिकॉज ऑफ साउंड में आवाज आ रही थी। तो बट पैशन इतना था, तुम्हारा पैशन इतना था कि वो गर्मी गर्मी नहीं थी, और वो लेट नाइट नहीं थी, नींद नींद नहीं थी, भूख भूख नहीं थी, मजा आ रहा था। और उस फ्लो में एवरीथिंग वेंट वेल। अच्छा, ये हो गया, कट 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 करके ये शॉर्ट 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 होता गया।
हम्म। तो मुझे लगता है वो तुम्हारी क्लैरिटी ही है जो इस फिल्म को जोड़ी है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं आपके साथ गया पुणे हम्म। और जब इसको मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा, ओ, तो वो मोमेंट था। वो मोमेंट था। और उस दिन फाल्गुनी भी थी उस दिन, तो वो तब समझ में आया। वो जो शॉट, डीप डाउन फाल्गुनी बैठी है, वो लास्ट सीन जो वो खा रही एग्जैक्टली है, exactly. मेरे असेंस गूज़बम्प्स खड़े हो गए। ऑडियंस पे। हाँ, वो असेंस जो ऑडियंस पे गया। हाँ। आपने उसके बाद पोस्ट इंटरव्यू में देखा कैसे लोगों ने उस मूवमेंट को एग्जैक्टली। कैसे एंजॉय करा और कैसे रिलीज करा, कैसे एब्सोल्युटली। उसके बारे में बातें हुई। हम्म। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भी वो मूवी वहां तक पहुंची बिकॉज यू वर क्लियर। ये मूवी आज जहाँ पे है, बिकॉज यू वर क्लियर। वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, हम्म। बट कहीं ना कहीं डोर तुम्हारे हाथ में थी जो हमें सही जगह खींच रही थी। पर एक्चुअली मैं बोलूंगी सर, डोर मेरी आयरलैंड में थी। खिंची हुई पूरी की पूरी, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं, मैंने आप लोगों के कैरेक्टर्स के नाम नहीं दिए थे। मेरे फर्स्ट या सेकंड ड्राफ्ट तक मैंने आप लोगों के कैरेक्टर्स के नाम नहीं दिए थे। आई वॉज लाइक ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, एंड लड़की का आई थिंक मेन लीड समथिंग कुछ ऐसे मैंने किसी के नाम नहीं दिए। मैंने कहा जब बात ही नहीं हो रही तो नाम देने ही क्यों है। माई प्रोफेसर वॉज लाइक, आई डोंट केयर इफ दे आर टेकिंग देयर नेम्स और नॉट, नाम तुमको देने हैं जिससे हम सबको, हमें पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर चाहता क्या है, और नाम इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने इतनी बारीकी, मतलब जो उन्होंने मुझे दी है, एक डायरेक्शन दी है कि दिस इज हाउ यू डू वर्क। अगर तुम्हें कैंडल भी रखनी है उसके लिए मूवी देखो। क्यों? उसके लिए एक अलग मूवी थी कि कैंडल्स का मतलब क्या है, कैंडल्स रखनी क्यों है। क्लोजअप के लिए मैंने टेक्स्ट पढ़े हैं, सब टेक्स्ट पढ़े हैं, मैंने मूवीज देखी कि क्लोजअप हम यूज क्यों कर रहे हैं, हमारा मतलब है क्या, ऐसा क्या निकल के आएगा। और अभी भी मैं आपको बताऊं, आप लोगों के बहुत टाइट क्लोजअप नहीं थे। इट वॉज प्रिटी मच इतना जो आ रहा था। मैं चाह रही थी इतना, मैं चाह रही थी और क्लोज, कि रिंकल्स भी दिखे, अगर है तो सब कुछ दिखे, बट नहीं, फिर डीओपी ने मना कर दिया कि नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब खराब चला जाएगा। हम इसे कोशिश करते थोड़ा इतना लाने की, तो हमने जाके डिसाइड किया था। एंड देन उस अमिता मैम, आपके लिए कोई स्पेशल मोमेंट रहा हो ड्यूरिंग शूट? मेरे लिए स्पेशल मोमेंट आपका एफर्ट और आपकी जितनी टीम वर्क जो बोलते हैं, मतलब एब्सोल्युटली। सबका एफर्ट जो था, एवरीबडी वाज एब्सोल्युटली क्लियर इन देयर थॉट्स बिकॉज ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस। आपने जो भी उन्हें समझाया हुआ था, दे वर ऑल वेरी क्लियर, और वही हम सब एक्टर्स को इम्पैक्ट मिला। और उसी से मेरे ख्याल से हम लोग जो भी परफेक्शन दे सके अपने अपने रोल्स को, और आप पूरे मूवी को, मीरा टॉक्स को जिस लेवल तक आप ले जाना चाहते थे, और हम लोगों ने जो प्रयत्न किया, आई थिंक सो हम लोगों ने जस्टिस किया उसको। डेफिनेटली और मैम, बिकॉज ऑफ बिल्कुल योर की है। एफर्ट्स। बिल्कुल किया है जस्टिस, बिल्कुल किया है आपने। फाल्गुनी, एंड व्हाट्स विद यू? कौन सा सीन कुछ ऐसा द याद हो? लास्ट, या द लास्ट वन, जो लास्ट में लिया था सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे? अप्रोक्स, एंड 5 बजे, या। तो वो मोमेंट तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आई डोंट नो, जब हमने फाइनल टेक लिया, तब जब आपने बोला कि हाँ दैट्स इट, मेरे को मिल गया अपना टेक, एंड वाज अमेजिंग। तो जब आपने बोला, मैं तो लॉस्ट थी, मुझे लगा कि अभी होगा और भी होगा, बट यू गॉट इट, एंड आई वाज समवेयर एल्स, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कैरेक्टर में थी तब। एंड वो इवन आफ्टर वी वर डन विद इट, आपने शायद 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के बाद, मैं जब जा रही थी, तब आपने मुझे एक बार बोला था कि फाल्गुनी, ये शूट हो गया, कैरेक्टर से निकल जा। मैं तब तक भी कैरेक्टर में थी। तो मुझे काफी वक्त लगा फिर उससे निकलने में, क्योंकि वो एक्चुअल में मेरे अंदर ही मुझे फील होने लगा था कि हाँ मीरा, मतलब अ, मैं ही मीरा हूँ, या मे बी क्योंकि मीरा सब में है, हम में। तो मेरे लिए वो ही मोमेंट सबसे अभी तक के लिए जो यादगार था वही था, एंड जब लास्ट टेक था एंड यू सेड आई गॉट इट। एक्चुअली मैं इसके पीछे की कहानी बताती हूँ बहुत क्विकली। आप लोग, आधे लोग जा चुके थे और आधे लोग अंदर रूम में थे, और ये फाल्गुनी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी, करते 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 बहुत एंड तक आते आते शी वॉज डन। शी आस्क्ड फॉर कॉफी। शी यस। आस्क्ड फॉर कॉफी, कि अवलीन कॉफी मिल सकती है? मैंने कहा हाँ मिलेगी। एंड somebody said कि फाल्गुनी कॉफी, मीरा कॉफी मांग रही है, मैंने मत दो।
आई सेड नो, डोंट गिव इट टू हर, क्योंकि कॉफी एनर्जाइज कर देगी, मुझे इसकी आंखें थकी चाहिए थी। समहाउ वो चीज वर्कआउट कर गई बहुत अच्छे तरीके से। इसने कॉफी मांगी, ये क्रैंकी हो गई थी, ये गंदी क्रैंकी हो चुकी थी। इसने कहा मुझे कॉफी नहीं मिल रही, और शी इज लाइक फ्रस्ट्रेटेड। और इसने पहला टेक, दूसरा टेक, तीसरा टेक, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई एंड तक आते आते। और तीसरे टेक में इसने दबा के हाँ। जो बोला था उससे एक्स्ट्रा करके गई है वो। मैंने कहा रोल करते रहो, रोल करते रहो, इसको छोड़ो मत। जितना हम इसका ले सकते थे ना, एंड तक इसको पूरा निचोड़ के भेजा है। जो मिल रहा है इस वक्त सबसे ले लो, सबसे कुछ ना कुछ निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइज इज, चलो थोड़ा सीरियस ज्यादा हो गया। मैंने बीटीएस देखा है, बिहाइंड द सीन्स फुटेज मैंने देखी। मैंने कहा मैं भुनी पड़ी हुई हूँ यहाँ पे, ये सब हंस रहे हैं, और अगला जो टेक है वो इतना सीरियस है, पर ये हंस रहे, ये हंस कैसे रहे हैं। और मुझे आप लोगों के बीटीएस देख के इतनी हंसी आ रही पिछले 3-4 दिन से। मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं, किसी भी बात पे हंस रहे हैं। तो कैसा एनवायरनमेंट लगा आपको सेट पे, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों का यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट रहा है, स्क्रीन प्रोजेक्ट। तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस था फर्स्ट प्रोजेक्ट का। तो शांति थी, बट जैसे ही हम लोग उस रूम से बाहर निकल रहे थे, बेडरूम में जाके तो हमारे वहां पे इंताक्षरी चल रही थी, हम लोग मतलब पूरे दूसरे मूड में थे। और जैसे ही हम डाइनिंग क्रॉस करते थे, हम लोग एकदम से अपना मूड चेंज करके हम उस जोन में आ जाते थे कि यहाँ पे सीरियस मोड बिल्कुल। और उस रूम में जाके हम उन दो बच्चों के साथ हम लोग जो शैतानियां कर रहे थे, लिटरली फुल ऑन मस्ती चल रही थी। मेरे ख्याल से कई बार ही आप लोगों के वहां से आवाज भी आ रहा था, साइलेंस प्लीज। और हम लोग एकदम से मतलब दोनों रूप मैंने उस दिन देखे कि यहाँ पे आते ही हम बिल्कुल ढल जा रहे थे अपने एक्टिंग, अपने कैरेक्टर के अंदर, और वहां पे जाते ही हम अपने इंडिविजुअल बन रहे थे। सो इट वाज या फन मोमेंट फॉर अस। मैं कह रहा हूँ मेजर क्रेडिट यहाँ पे खुशबू को जाता है इस चीज के लिए। हाँ, उसने ऐसे रील्स दिखाए और ऐसा कुछ तो अच्छी बहुत कर रही बहुत थी जो मेरे लिए बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन वो वो था, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे वगैरह रील्स दिखाते हैं, कुछ कुछ पानी पानी करके कुछ थी एक रील, और खुशबू जो मेरे को समझा रही है उसकी, और एक एक रील की ऐसी स्टोरी समझा रही है। तो मैं काफी एजुकेट हुआ उस दिन। मेरी मतलब जैसे जनरेशन गैप उस दिन खत्म हो गया मेरा। उस दिन पता चला खुशबू जो है वो बहुत यूनिक रील्स देख रही थी। साथ साथ वो जो दोनों किड्स थे उनकी मम्मी अपनी वो कहानियां बता रही थी हाँ। शूट के एक्सपीरियंस। इट वाज फन, इट वाज रियली फन। एक तरफ वहां मेहनत कशी चल रही है और दूसरे तरफ यहाँ ठंडी बयार, तो बेहतरीन। सबसे बढ़िया बात में वही जो भी रौद्र ने बोला, वहां पे एसी चल रहा था इस वाले कमरे में। ओ तो यस, हम ओ यस। तो हाँ, एसी की हवा खा के हमें सही में वैसी फीलिंग आई थी जैसे हमने मेहनत मशक्कत करके किसी मजदूर को बिल्डिंग बना के शाम को जब जाता होगा, तो अगर उसको एसी मिल जाए वैसी सी फीलिंग आ रही, तो बहुत मजा आ रहा था। गौरव जी मैंने एसी नहीं बोला, मैंने मेहनत कशी बोला, और ठंडी बयार से एसी का मतलब नहीं था मेरा। पर मैं बातें पर और मुझे लफ्ज़ाजी मुझे की। एक्चुअली बहुत हंसी आ रही है, बिकॉज बीटीएस इतना हम लोगों का अमेजिंग है। अगर मैं आप लोगों को फुटेज दिखाने बैठूं, आप लोग अभी भी हंस पड़ोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे, मैं और डीओपी लग रहे हैं कि अगला सीन लेना है, अगला सीन ये है, इसके ये शॉट है, ये शॉट है, यहाँ आप सारे खिलखिला के हंस रहे हो। मैंने कहा यार ये हंस कैसे रहे हैं? क्योंकि मुझे तो आ नहीं, Again, मेरी तो हंसी। you know what the best part is? What the हाँ। best part is कि moments ago we did not know each other. ओ हम यस। हाँ, किसी से नहीं मिले थे, किसी से भी एग्जैक्टली। नहीं मिले थे। और विद इन 1 hour आई डोंट नो कौन सी जादू की छड़ी चल गई, मतलब सारे लोग इतना फेमिलियर हो गए एक दूसरे से। दे वर हेल्पिंग ईच अदर, हेल्पिंग विद द लाइंस। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मौज मस्ती, हेल्पिंग विद द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। और मौज मस्ती तो साइडवेज चल ही रही थी। तो आई जस्ट वांट टू एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट ग्रैटिट्यूड टू यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस वाज अमेजिंग, अमेजिंग। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मुझे क्रेडिट ले लेना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल बहुत बिल्कुल फन बिल्कुल। किया, और मैंने वो देखा है बीटीएस में। बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, एक्टर्स के फेस पे नजर आ जाता है कि आर दे हैविंग फन या कल पे बैठे हुए हैं। मैं साफ बोलूंगी, क्योंकि मैं ऐसी एक एक्टर हूँ जिससे 17 घंटे के बाद जब टेक दिया था तो मैं पूरी कलप के बैठी हुई थी कि मेरा टेक क्यों नहीं आ रहा है। बट आप लोगों ने आई थिंक बहुत फन किया है। फाल्गुनी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? व्हाट इज द फन पहले मोमेंट? तो मैं पूछूंगी आप कब दिखा रहे हो हमें बीटीएस? मुझे या बहुत ज्यादा मन कर रहा है अब देखने का।
यार बीटीएस तो एक्चुअली सारे फुटेज ऐसे ही है, मतलब लाइक रैंडमली जो पूरा रॉ पड़ा हुआ है मेरे पास, कुछ ऐसे मैंने स्पेसिफिकली बनाया नहीं है, बट कुछ कर लूंगी क्रिएट आसपास, समथिंग फॉर यू गाइस कि ये बिफोर आफ्टर है आप लोगों का। अच्छा, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू गाइस के क्योंकि मीरा मेरे लिए बहुत ज्यादा एक कहानी क्लोज में आती है, क्योंकि लोगों ने काफी अपनी कहानियां, पर्सनल कहानियां मुझसे शेयर करी थी, जिसके बेसिस पे मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी कि वाई वी नीड थर्ड पर्सन टू इंटरवीन, हमें तीसरा इंसान अपने बीच में क्यों चाहिए, हम आपसदारी में बात करके चीजों को सुलटा क्यों नहीं सकते। मेरा बस यही एक एम था। बट द पॉइंट इज, जो मुझे आप लोगों से पूछना है कि आपको कितना लगा कि ये चीज एक जरूरी है आपके नियर एंड डियर वंस की स्टोरी के आसपास, या आपकी लाइफ से ये बहुत ज्यादा मेल खाती है, सो मुझे ये भी जानना है। बट मेरे को लगता है हर फैमिली में ही ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर बारी जो बड़े बुजुर्ग हैं वही सही हो। छोटों से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। और मुझे लग रहा है कि आजकल तो मतलब या तो एक्सपोजर बच्चों को इतना ज्यादा है, तो बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि उसमें कोई छोटापन नहीं हो जाता, हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, और काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो बड़े बुजुर्ग ने जो देखा हुआ है, सीखा हुआ है, वो सही ही हो। आजकल का पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल भी गया है, और हमको अपने आप को मोल्ड भी कर लेना चाहिए उसमें। इट्स बेटर कि हम ढल जाएं हम्म। उनके रूप में। और हम्म। गाइडेंस तो चाहिए ही होती है, हमको भी चाहिए, और हमको उनसे भी चाहिए, और उनको हमसे भी चाहिए। आई एग्री, आई एग्री। बोथ वेज। और राइट, बोथ वेज, हाँ प्रोसेस तो ये बोथ वेज ही जाता है। क्यों मतलब आज के टाइम में यू हैव टू बी लाइक रियली फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ लिविंग योर लाइफ, क्योंकि यस। रिजिडिटी काम नहीं आती। एंड गौरव सर, आप मुझे बताइए कि आपकी आपका ये कैरेक्टर या एनी कैरेक्टर फ्रॉम दिस सीरीज, फ्रॉम दिस फिल्म, कितना आपको लगता है कि ये रियल लाइफ से मेल जोल खाता है। यूटोपियन है एक तरह से कि भी हम चाहते हैं बोलना। कौन हम्म। नहीं चाहता अपनी बात बोलना? बोल नहीं एब्सोल्युटली। पाते। हम्म। कभी वो चार आदमी क्या कहेंगे इसलिए नहीं बोल पाते, कभी किसी को बुरा लगेगा इसलिए नहीं बोल पाते। हम्म। मेरे ख्याल से 2 साल पहले शूट करी गई थी मूवी, हम्म। आज से। तो हम्म। इन 2 सालों में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली मेरे अंदर काफी चेंज आया है अपनी हम्म। बात कहने के लिए। हम्म। चाहे वो मेरी फैमिली हो या मेरे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हो। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये होता है ना कि आप कुछ पढ़ते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको शेप करता है। तो मुझे लगता है कि शायद इस फिल्म के दौरान या इसके आसपास कुछ पढ़ा लिखा, मुझे अपने अंदर काफी चेंज लगा कि मैं कई बातें जो करता था अपनी लाइफ में जस्ट हम्म। करने के लिए कि किसी हम्म। को बुरा ना लगे, अब मैं बोल देता हूँ। हम्म। तो, और वो बोल के मुझे लगता है कि सिचुएशन उतनी ऑफुल नहीं होती जितनी हम सोच के बैठ जाते हैं कि अगर मैं बोल दूंगा तो वो तो इतना बुरा मान जाएगा। तो वो इतना हम्म। बुरा मानता भी नहीं है, वो हमारे हम्म। अंदर ही एक बिल्डअप होता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो उसको इतना बुरा लग जाएगा। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये एक अ, आपको आपके एक्सपीरियंसेस आपको बता देते हैं कि भी ये आपको बोल देना चाहिए, जो आपके मन में हो हम्म। बोल देना। या दिस इज राइट, क्योंकि ये इसी इमोशन को लेकर ना बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जब हम बातें अपने अंदर रखते हैं, और या हम कोशिश करते हैं कि किसी तीसरे को बीच में लेकर आए और वो हमारी बात कन्वे कर दे, तो एक अलग इशू है, क्योंकि बात एक मुंह से दूसरे मुंह जो जाती है वो हमेशा डिफरेंट ही होती है। रुद्र, आपका क्या कहना है। मतलब ये कहानी सबकी कहानी दो तरह से, अगर जिस कैरेक्टर की, मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं तो एक रिचुअल में फंसा है, एक मोनोटोनी में फंसा है। वो हर कोई है, कॉर्पोरेट में मैं काम करता हूँ। वहां पे एक डायरेक्टर अगर मुझे बोलता भाई तू बढ़िया जी रहा है, मतलब क्या है, काम किए 2 दिन या तो पब डिस्क चले गए या कुछ भी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं वो जो कभी कभी है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी ड्रिंक और ऐसे की बुलाते हैं, फिर जब वो अपनी कहानियां करते हैं तो बड़ी बेचारगी सी दिखती है। फिर लगता है ये बातें अगर क्या पता बोल दो, हर कोई समझता है। और वो रात भर ऐसा चलता है। एक इंसिडेंट मेरे कॉलेज के टाइम का है, जहाँ मेरी दोस्त थी, दोस्त क्या मतलब, मैं इसी में था, वो आईटी में थी। उसकी शादी हुई,
और वो पहले से भी इंट्रोवर्ट थी, शाय थी, और वो चीजें चलती गई, स्टूडियस स्टूडेंट रही, एंड देन शादी हुई। वहां पे भी शायद वो चीजें होंगी कि जो अंदर की गुबार होगा, कथारसिस होगा, वो बाहर नहीं निकला होगा। तो एकाएक एक दिन वो घर छोड़ के गई, ऋषिकेश कहीं एक आध 1.5 साल रही, फिलहाल के लिए मठ में है वो कहीं पे। दैट्स व्हाट आई नो। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं गुबार अंदर रहता है, या तो कभी वो अब मिलेंगे तो पूछेंगे क्या तुम बोल के आई या बिना बोले आई। हम्म। बट ये इंसिडेंट होते हैं, और ये बहुत ही रिलेवेंट कहानी भी थी। सो या हम्म। खुशबू, व्हाट्स योर टेक? कितना मेल जोल खाता है रियल लाइफ से जो भी किरदार आपने निभाया है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज के टाइम पे स्पेशली जब सोशल मीडिया इज एट इट्स पीक, इस टाइम पे ना लोगों को वैलिडेशन की बहुत जरूरत है। एवरीबडी सीक्स वैलिडेशन, एंड फॉर या। नो रीजन। आज के टाइम पे आप देखो, एडीएचडी की प्रॉब्लम, पीटीएसडी की प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन ऑलमोस्ट आपको हर घर में मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स? बिकॉज पीपल आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ओके, दे यस। आर दे आर इवन शाई टू टॉक टू देयर पेरेंट्स। सो स्पाउसेस से डिस्कस करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब आप तो फिर या। भी उनको काफी बाद में काफी कम जान पाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है ना कि लोग बात करने को रेडी नहीं, क्योंकि हम उनको स्पेस भी तो नहीं दे रहे ना बात करने का। द मोमेंट हम्म। समवन सेज कि आई वांट टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, हम उसको पागल बता देते हैं, तुम पागल हो। हम्म। जो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या कोई किसी तरह की काउंसलिंग कराना चाहता है खुद की, हम उसको बिल्कुल ही एज पे पुश कर देते हैं। ऐसी हम्म। सिचुएशन पे क्या होता है, वो कभी ओपन अप हो ही नहीं पाएगा आपसे, एंड अब। दिस इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स। ये हम्म। फैमिली मेंबर्स ही करते, दूर के लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। So it is हम्म। very important for us as human beings and as individuals to accept everything and to accept everybody for what they are and to let हम्म। them be at least, ताकि वो हम्म। खुल के एटलीस्ट आपसे शेयर तो कर सके कि what the problem is। उसके बाद या। फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे, दैट इज फार फेच्ड, वो तो हो जाएगा हम्म। एनी हाउ। तो सबसे पहले ये एब्सोल्युटली। इम्पोर्टेंट है। प्लस आज के जनरेशन के लोगों को ये वैलिडेशन सीख करने की आदत ना छोड़नी पड़ेगी, लाइक आई एम लुकिंग गुड और नॉट, ये दूसरा मुझे बताएगा। मतलब आई डोंट नो हम्म। व्हाई इट्स वेरी वेग, बट थोड़ा हम्म। सा ये कम होना चाहिए। स्पेशली आज की हम्म। जो जेंजी है उसमें तो ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ही वो ऑब्सेस्ड है इन चीजों से। हम्म। तो ये जो है जो। काफी हद तक हर फैमिली रिलेट कर हाँ। सकती है इससे। या। जो आपकी जो डॉटर का जिन्होंने रोल प्ले किया है, अस्मी, जिन्होंने रिया या का रोल प्ले किया है, उसका कैरेक्टर यस, रखा ही मैंने इस चीज के लिए था कि हाउ एग्जैक्टली, जेंजी, इवन नॉट जेंजी भी नहीं बोलूंगी, इवन मिलेनियल्स भी जो हैं, हम लोग भी अटेंशन सीख कर ही रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली, मैं किसी से डिस्कस कर एब्सोल्युटली, रही थी कि यार, एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर, एज एन ऑथर, मुझे एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो मुझे एक्चुअली फोर्स कर रही हैं टू बी अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, विच पर्सनली आई डोंट वांट टू बी। बट इफ यू डोंट डू दिस, तो आज के टाइम में आप कैसे आगे बढ़ोगे? लाइक, व्हाट इज द अदर वे राउंड? क्योंकि एक्टर्स को आज के टाइम में वो लोग फॉलोअर्स देख के हायर करते हैं कि आपके फॉलोअर्स सही कितने कह रहे हैं, इफ यू आर एन एब्सोल्युटली। इन्फ्लुएंसर और नॉट। टैलेंट कहाँ गया? आई हैव बीन वर्किंग इनटू दिस इंडस्ट्री आई थिंक सिंस 2011। 2011 से मैं काम कर रही हूँ। उससे अब मुझे ऐसा लगता है कि यार, दिस इज ऑल, दिस इज जो भी जैज चल रहा है, दिस इज नॉट मी, बट टू बी इन द मार्केट आई हैव टू बी लाइक दैट। आई कांट हेल्प इट। समटाइम्स आई फील लाइक आई एम हेल्पलेस कि क्या करे यार, अब आप रील बनानी पड़ेगी, चार दैट बार इज द नाचना नीड ऑफ द पड़ेगा। आवर। हाँ, एग्जैक्टली exactly। आई वो यही मैं बोल रही थी, नीड ऑफ द आवर है यार, करना पड़ेगा। सो आप जो बोल रहे थे वो बहुत सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स में फाइनल लॉक होने के टाइम पे वो बोलते हैं आपका ऑडिशन क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, बट हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव ऑन इंस्टाग्राम, और हम्म। सेंड मी योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो देखने के बाद देर लाइक ओके विल गेट बैक टू यू, एंड वी नो द आंसर कि आओ। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की वजह से बस क्योंकि रिजेक्ट हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा है, टैलेंट है, एवरीथिंग इज देयर, बट ये चाहिए। तो ऑफ आई कोर्स नो। आजकल ये बहुत चल रहा है, वैलिडेशन, फॉलोअर्स, लाइक, लोग इसके पीछे काफी है, टैलेंट से ज्यादा इसके पीछे है। और जो किरदार की बात है वो आई थिंक ये सबसे कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं। मैं तो वैसे कोशिश करती हूँ कि जो मेरे अंदर है वो मैं कम्युनिकेट करूं, जितना हो सके करूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम
कई बार ऐसा होता है कि बुरा ना लगे या गलत वे में ना ली जाए बात, तो हम चुप रह जाते हैं। जैसे कि हम्म आपने मीरा डॉक्स में भी दिखाया था कि जब उसे वॉमिट आती है तो लोग समझते हैं कि प्रेग्नेंट ही होगी, पर हम्म कुछ और भी हो सकता है, जो कि उसके डायलॉग में भी था, मोनोलॉग में भी हम्म था कि कुछ और भी हो सकता है। आप सिर्फ आप हम्म सोच रहे हो कि एक ही चीज हो सकती है। उसी तरह से हम जब किसी को कुछ चीज बोलते हैं, कम्युनिकेट कर भी दें, देन ऑल्सो वो किस तरह से लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या पता वो कुछ और ही वे में ले जाए उस चीज को। तो इस वजह से मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ कम्युनिकेट नहीं हुआ या मिसकम्युनिकेशन हुआ, उस वजह से बहुत सारे फ्रेंड्स खोए हैं। और हम्म चाह के भी बचाने की कोशिश की गई, बट स्टिल नहीं बची। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी में कितना भी हम कोशिश करें, लेकिन ये आता ही है कि हम बोल नहीं पाते, या बोल पाते हैं तो भी समझा नहीं पाते कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम्म तो कनेक्ट तो हम्म इस कैरेक्टर से मैं काफी मतलब कर ही पाती हूँ, भले मैं कितना भी अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ, स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे हो गया है ये, कि दोस्ती टूट गई है या रिलेटिव्स को बुरा लग गया है या कुछ भी हाँ मिसकम्युनिकेट हो गया है। हम्म अवलीन, जैसे ये पिक्चर, ये शॉर्ट फिल्म बनाई और उसमें एक डेडिकेशन, एक रिसर्च, एक इशू बेस्ड, बहुत आपका सोच उसके अंदर गई थी। तो जब हम्म प्रोडक्ट बहुत सोच समझ के बनाया जाता है ना, हम्म तो उसकी एक अपनी खुशबू होती है, वो अपनी खुशबू छोड़ता है। हाँ, हम्म हमें साधनीय इंस्टाग्राम ये सब फॉलो करने हम्म पड़ेंगे, लेकिन हम्म मुद्दा ये है कि क्या हम अपने आप में ठोस या कॉन्फिडेंट हैं। एग्जैक्टली तो हम्म दोनों जगह आज के वर्ल्ड में हमें दोनों जगह काम करना पड़ेगा, पहले अपने ऊपर और बाद में ब्लिंग, जो हम एक तरह से मैं कहूँ लिपा हम्म सुर्खी और जो बिंदी लगानी है, वो बाद का काम है। ये भी हम्म जरूरी है, लेकिन ये हम्म सिर्फ, क्या कुछ लोग मान बैठे हैं कि सिर्फ यही जरूरी है। हाँ तो वो अपने अंदर की कॉन्फिडेंस को कहीं ढूंढ ही नहीं पाए, और इसलिए वो इस बिंदी सुर्खी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो लेवल हम्म है, समझ लीजिए एक आम आदमी, एक फिल्म मेकर अपने काम करते करते 30,000 फॉलोअर्स तक पहुंचता है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे हम्म रहा हूँ। हम्म तो वो उसके लिए परचेज करके 30,000 तक पहुंच के 1 लाख, क्योंकि उनके अंदर तो कंटेंट नहीं है, तो वो एब्सोल्युटली फॉलोअर्स खरीदे जा रहे हैं, या फिर एक ये सब पेड बेसिस पे काम हो रहा है, या फिर प्रमोशन बेसिस पे काम हो रहा है। खुद की हम्म टिकटें खरीदी जा रही हैं अपने पिक्चर को हाँ प्रमोट करने के लिए। तो ये सब काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अंदर कंटेंट नहीं है। हाँ राइट हमारे लिए या आपके लिए एज ए फिल्म मेकर मैं कहूंगा कि आपका क्योंकि जुड़ाव है उस सब्जेक्ट से, आप बहुत हम्म मन से वो काम करते हैं, वो करने के बाद ये वाला काम करना शायद मुश्किल है, लेकिन उतना हम्म मुश्किल नहीं है, उनके लिए बहुत ज्यादा हम्म मुश्किल है। क्योंकि हाँ दैट इज ट्रू हम्म कहाँ से लाओगे वो कॉन्फिडेंस, कहाँ से लाओगे वो ठोस सब अंदर से। हम्म हम्म क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो क्या सच्चाई सामने आ ही जाएगी ना किसी दिन तो आ दैट ही इज सो जाएगी। ट्रू अग्री अग्री हम्म। मैं कह रहा था कि आपको काम करना है या आपको हम्म उनके लिए काम करना है, ये हम्म जो भी सामने है, ये दोनों में हम्म फर्क है। हम्म अगर उनको चाहिए, कुछ फॉलोअर्स चाहिए, इस वजह से आप चाहिए, और हम्म अगर आप इस ट्रैप में जा रहे हैं कि अब फॉलोअर्स नहीं है तो काम नहीं मिलेगा, अगर कल को हम्म फॉलोअर्स हो भी जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको संतुष्टि मिलनी बंद हो जाए। सच बात है अगर आप काम करना चाहते हैं, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन हम्म अगर काम अच्छा होता है, वो जहां भी जाता है, वो इंसान अगर पलट के भी देखे तो वो अटकता है, वहां हम्म रुकता है, तो पता होता है ये तो अच्छा काम की हर जगह जगह है। हम्म आप 50 लोगों की भीड़ होती है, कोई दो अच्छे काम कर रहे होते हैं, 48 उसी भीड़ के हिस्से हैं जो कहीं कभी पता नहीं चल पाता उनका। हम्म बट आपको समझ में आना पड़ेगा आप 48 हैं या दो हैं। अगर हम्म आप दो के लिए काम करेंगे तो हो सकता है आज नहीं कल हो, बट ड्यू आपको मिलता है, ये ये सच बात है मिलता है। ये हम्म जितनी छोटी स्टोरीज क्यों ना हो, वो आता है। अभी भी मैं एक ब्रिटेनिया का कुछ करके आया, सो दे जस्ट हम्म इंसिस्टेड, क्योंकि मैंने कुछ को ट्रेन करा, फिर वो सारी कास्ट को ही खत्म कर दिए, फिर हमारे ग्रुप से 2-3 लोग गए, हमने हम्म वहां पे एड शूट करा। एंड उनका ये था हम्म चंडीगढ़ में है, आजा। मेरा था, अब ये बराबर आ रहे हैं क्योंकि उनको होता है कि 5 तो हमने ले लिए, दो हम्म इन्फ्लुएंसर ले लिए, दो ले लिए भाई जिनका बस है। अब हाँ एक तुम आ जाओ, थोड़ा ट्रेन भी कर देना और थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना अच्छा चीजों को। हम्म तो मुझे तो कभी नहीं लगता, मैं बहुत इग्नोर करता हूँ। मैं थिएटर कर रहा हम्म हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन मैं हम्म काम केवल इग्नोर करता हूँ। बट
वो आता है, किसी भी तरह से आता है। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत काम अगर आता होगा इस वजह से ही आता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है हम्म। मेरा तो अकाउंट और कुछ भी नहीं है। और अच्छे ग्रुप से जहाँ पे मुझे लगता है अगर कंटेंट ठीक नहीं है तो मैं किसी और को भेजता हूँ जिनको अच्छे पैसे मिलते हैं और उनके मिलियंस हम्म। फॉलोअर हैं, भले मैं ना हम्म। करूँ। हम्म। मैं इस बात से परमानेंटली डिफर करूंगा कि फॉलोअर्स का ट्रैप केवल उनके लिए है जो भीड़ के हिस्सा में शायद चाहते हो जाना। हम्म। काम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, काम आपको आता हम्म। है, काम मिलेगा। ये हम्म। आप में और हम में है, कितना आप धैर्य हम्म। है आप में, कितना पेशेंस है आप में, हम्म। वो तो हम्म। अल्टीमेटली है हाँ, जीवन ये में बात क्लियर। सच है। मुझे भी ऐसे लगता है कि जो हमारा, हम लोग ऐसे लोग हैं, जैसे आपने थिएटर आपका कोर है, या मेरी मेरी एजुकेशन जो है वो मेरे लिए कोर है, कि जर्नलिज्म बैकग्राउंड है, मास कॉम बैकग्राउंड है, देन फिल्म एंड स्क्रीन मीडिया, और उसके बाद एक्चुअली मैंने फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और आने अभी इस साल में भी मैं यही काम करने वाली हूँ कि एक और शॉर्ट फिल्म बनाने वाली हूँ। सो मेरा यही था दिमाग में, मैंने कहा यार एटलीस्ट यू नो लेट मी बी ऑनेस्ट टू माई क्राफ्ट। अपनी क्राफ्ट और अपनी सोच जो मैं हूं ओरिजिनली, उसके साथ ऑनेस्ट रहती हूँ। क्योंकि मेरे को याद है मैंने फाल्गुनी को कुछ महीने पहले बोला था, मैंने कहा फाल्गुनी मुझे लगता है बहुत बेकार सी, पता नहीं कोई मूवी बना ली है, कोई फिल्म फेस्टिवल नहीं ले रहा इसको। तो एक ना हो जाता है, मेरे को ऐसा होता है कि एक हमारी बस एक प्रोडक्ट हमने दिल से बनाया है, उसको देख लो बस। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ देख लो। एंड गंदा बोलो अच्छा बोलो जो मर्जी करो, बस एक कर दो। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि अपने आप पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं अपने लास्ट सेगमेंट पे आती हूँ, विच इज माई रैपिड फायर सेगमेंट। एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना है। रेडी? रेडी फॉर द रैपिड फायर। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मीरा टॉक्स में से कोई इमोशनल डायलॉग जो आपको याद हो, अपना या किसी और का। गौरव सर। जब अपने इट्स ऊपर अ आती है ना, जब अपने ऊपर आती है तो सब समझ में आता है। वी आर ट्रैप्ड इन अ रैट रेस। मुझे वही याद है, वॉमिट का मतलब सिर्फ बच्चा नहीं है, ये भी हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग हो। We are trapped in a rat race. I was about to say, he took my words. आजकल हमारी सुनता कौन है? अच्छा, कौन से किरदार को आप निभाना चाहोगे, लाइक अपने अलावा, अगर आपको मौका मिले दोबारा काम करने का इस मूवी में, या दोबारा हमको सीक्वल करते हैं, तो विच कैरेक्टर वुड यू लाइक टू प्ले? सेम। I would love to do some अमेजिंग। experiments with Mira. हाँ, एंड मीरा? मीरा, आई वुड लव टू प्ले इट अगेन। शायद शुभम वाला कैरेक्टर, हाँ। अपने बेटे का यस। वो है। Save हाँ। Dave. Yes, the same character that had a सेम। very, yeah, layered हाँ। and speaking about everyone. So yeah, there is nothing. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके हिसाब से, बिकॉज यू गाइज हैव सीन द मूवी, तो मीरा की जो एंडिंग है, हमने जो सबसे लास्ट का जो हमारा सीन है, मीरा को एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई डोंट नो कि उसे एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, मतलब वो मेडिकल टर्म्स में शायद स्किज़ोफ्रेनिक भी या कोई भी वो हो सकता है कि जब उसको लग रहा है कि शी इज टॉकिंग टू पीपल बट कोई है नहीं वहां पे। मेडिकल टर्म्स में मुझे नहीं पता कि उसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया होता है शायद, या एक और चीज होती है डुअल, मतलब नहीं कुछ और होता स्प्लिट है उसका पर्सनालिटी। टर्म। क्या, कौन सा स्प्लिट होता है? स्प्लिट हाँ, पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी, लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी वहां पे पता नहीं, क्योंकि बाइपोलर वहां पे डिसऑर्डर भी उसे होता है। बाइपोलर भी होता है। तो मेरे ख्याल से उसे वही है कि वो बोलना चाह रही है, लेकिन जब फाइनली वो बोल रही है उसे लग रहा है कि वो सबको बोल रही है लेकिन कोई है नहीं। हम्म। मेरे को लगता है कि उस ये उसका कैरेक्टर जो था, प्रॉब्लम उसकी जैसे आजकल सबके साथ है। हमें लग रहा है कि हमें सब हर कुछ कोई हमें समझ रहा है, बट हम्म। वो फेक है। हमें कोई नहीं समझ पा रहा है आज की डेट में। और आजकल सब अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वही मीरा कर रही थी। वो जो नहीं था उसकी जिंदगी में, शी वॉज नॉट प्रेग्नेंट, बट उसको सारे इम्पोज कर रहे थे, नहीं प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा कर सकती हो तुम। वो ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने अपने अंदर ही थी, गुम थी, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करी सबके सामने। मेरे हिसाब से अवलीन, मीरा की प्रॉब्लम ये रहती है कि मीरा वॉज इंट्रोड्यूस टू फ्रीडम इन द एंड। वो अब हम्म। फ्री हुई है, शी जस्ट अज्यूम्ड फ्रीडम। अब उसे जो लग रहा है, एंड जैसा लग एल्स रहा है, वो बोल रही है, कोई सुने या ना सुने। मेरे लिए मीरा एक कैरिकेचर है, सबको उसके थ्रू ये बताने के लिए इन द सेंस कि बस वो होता है वो घुटन, और हम्म। वो घुटन एक
हेलुसिनेशन भी उसका एक पार्ट हो सकता है, जहाँ पे वो अपने उस एसेंस, मतलब उस जो 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 भी घटित हो रहा, वो इतना स्वीकार कर चुकी है उस चीज को, उसको रियलिटी और एसेंस में कोई फर्क रह नहीं गया। अब उसके लिए ये है जो वो कर रही है, जब वो करते कभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं है वो सब कुछ कर रही होगी, खाना पीना, खाना खाना, सबके साथ सही बिहेव करना, बट वो जैसे ही अपने कंफर्ट जोन में आती होगी, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो ये भूल जाती होगी कि यहाँ पे कोई और है भी या नहीं भी है। तो उस वक्त का एहसास, वो हेलुसिनेशन या किसी से भी पोर्ट्रे, बट मेरे लिए वो कैरिकेचर है। हाँ, वो बीच की जो लेयर है वो खत्म हो जाती है और उसे लगता है बस वो कम्युनिकेट कर रही है। मे बी उस फेज को खत्म करने के बाद फिर से उसे या तो कहीं से नौक आता होगा, कुछ आता होगा, या खुद के अंदर से आता होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, बट ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। बट वो पार्ट एंड शायद मेरे को बहुत टाइम मिल गया सोचने के लिए। जल्दी जल्दी आंसर हाँ, करना है, खत्म होने वाला हाँ, है। हाँ, मेरा आंसर ये है कि शायद वो अपनी सोच में बिल्डअप कर रही थी और वो उस खाली जोन में प्रैक्टिस कर रही थी कि ऐसा ऐसा होगा। जैसे कि हम सोचते हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो ऐसा ऐसा होगा, तो वो एक प्रेपरेशन है उसकी बोलने से पहले, फाइनली बोलने से पहले, कि अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो मेरी सास ऐसा बोलेगी, तो मेरे ससुर ऐसा बोलेंगे, तो वो ऐसा जवाब देगा। और कई जगह हम ये बिल्डअप बना लेते हैं अपने दिमाग में बोलने से पहले। तो ये मेरे को फील हुआ कि एक वो बिल्डअप है जो हम अपने दिमाग में अज्यूम कर सकते हैं। हो सकता है शायद अनिल वैसा ना हो सकता है शायद अमिता मैम उस तरह की ना हो, या पूरी सिचुएशन ही ऐसी ना हो। ये सिर्फ मीरा का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि भी वो ऐसा सोच रही है कि वो लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे, या वो ऐसा मेरी वॉमिट को प्रेगनेंसी मानेंगे तो ऐसा होगा। तो ये बहुत सारी चीजें अजम्पशन बेस्ड भी हो सकती हैं। मेरा मेरा जो मानना है कि मीरा सोच रही है मेरे बोलने से पहले। मेरे रैपिड फायर की सबने ऐसी की तैसी मारी है यहाँ पे, क्योंकि रैपिड ना तो रैपिड था ना फायर था। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत, एक्चुअली क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्वेश्चन ही तो बहुत ज्यादा सीरियस डिस्क्रिप्टिव है। थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। हाँ इसका एक्चुअली ये, ऑब्जेक्टिव बोलो, कुछ और पूछो। नहीं नहीं, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड इज, शूटिंग के खत्म होते ही सबसे पहली चीज क्या करी थी? सोए थे भाई। हम दोनों। रुद्र। तो हम दो, रुद्र भाई और हम तो दो सुबह गए थे, तुम हम सबसे लास्ट गए थे वहां से, क्योंकि हम सो गए थे और सुबह उठ के गए थे। मैं और अमिता मैम साथ में ही निकले थे, और पहले मैम घर गई, फिर मैं घर आई। घर आने के बाद में सब छोड़ छाड़ के पहले सोए हैं अच्छे से 3-4 घंटे, उसके बाद बाकी कुछ हुआ है। वही हम दोनों ने कैब ढूंढी, मेन रोड पे आए और किसने मेरे को ड्रॉप किया। सो नाइस ऑफ हर, शी सच अ स्वीट गर्ल शी इज। थैंक यू पर मैम। मैंने किसी को नहीं सोने दिया, मैंने खुद भी नहीं सोई। मैं इतनी ज्यादा ओवरवेल्म्ड और एक्साइटेड थी टू टेल आई एवरीबॉडी नो। ऐसे होता है एक्शन, ऐसे होता है ये। इट वाज वाओ, फन। अमेजिंग। मैं ऋषिकेश गई थी ड्राइव करके 6 घंटे, हाँ जस्ट हाँ हाँ आफ्टर द शूट। हाँ, एक्चुअली इसका सबसे लेट खत्म हुआ था शूट। आई होप इस फन सेगमेंट के साथ मैं इस एपिसोड 2 को रैप अप करती हूँ। दोस्तों, आज का एपिसोड ब्रिंगिंग लाइफ टू मीरा, अ टॉक विद अ कास्ट, एंड आई होप इस एपिसोड से ना आपको 1-2 या मे बी मोर देन दैट कुछ टेक अवेज तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू माय वाईटी चैनल अवलीन आनंद प्रोडक्शंस, फॉलो लेट्स टॉक एए ऑन स्पॉटिफाई। अगर आपके कोई ओपिनियंस है, आपके फीडबैक है, या कुछ भी एडवाइस और सजेशन है मेरे लिए, तो मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम पे अवलीन आनंद 9 एंड एए प्रोडक्शंस 9 पे। इफ यू वांट टू ईमेल मी एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन डू इट ऑन aaproductions9@gmail.com। और मेरा ये मानना है कि ऐसी मूवीज को ना स्किप नहीं करना चाहिए, और एक बार इसे देखकर सोचना जरूर चाहिए कि एग्जैक्टली हमारी लाइफ जा किस डायरेक्शन में रही है, क्या हम सही हैं, क्या हम गलत हैं। मैं अवलीन मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, ध्यान रखिए।